इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हैव टू को अगर पास्ट में यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। देखो, हैव टू का मतलब होता है कोई भी काम करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई काम करना पड़ता है तब आप बोलते हैं आई हैव टू, और उसके बाद में उस एक्शन को रखेंगे जो भी काम करना पड़ता है। जबकि अगर आप पास्ट में इसको बात करें तो पास्ट में आपको यूज करने के लिए हैव टू का बनाना पड़ेगा हैड टू, और बन जाएगा आई हैड टू एक्शन। ध्यान रहे, यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे क्योंकि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, इस वजह से आई हैड टू। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे जल्दी उठना पड़ा था तो मुझे कहना पड़ेगा आई हैड टू गेट अप अर्ली। मुझे वेट करना पड़ा, आई हैड टू वेट। मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू लाई। इस तरह से तो मुझे कोई भी काम करना पड़ा वहां पर मैं आई हैड टू एक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा, जैसे यहां पर मैंने सेंटेंस बनाए हैं इस तरह से। साथ साथ में नोट करते जाइएगा। इन केस अगर आप भूल जाओ तो नोटबुक में देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा होगा। ओके, क्योंकि इतना ज्यादा याद रखा नहीं जा सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें स्लिप हो जाती है माइंड से। अब कोई भी काम आपको करना पड़ा था तो आई हैड टू एक्शन, लेकिन अगर कोई काम आपको नहीं करना पड़ा तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट हैव टू एक्शन। ध्यान रहे, यहाँ पे डिड आया है इस वजह से हैव टू आएगा। तो सीधा सा फॉर्मूला है, आप ज्यादा ग्रामर में ना जाएं। आप सीधा इतना सोचो कि अगर डिड आएगा तो फिर वहां पे हैव टू आएगा। ओके, यहाँ पे डिड नहीं आया इस वजह से हैड टू आया। तो कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। इस तरह से मुझे खेलना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू प्ले। तो मुझे पास में कोई काम नहीं करना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू। लेकिन अगर पास में क्वेश्चन करना हो मजबूरी के लिए कि आपको ये करना पड़ा था, तो बस डिड से क्वेश्चन कीजिए, डिड यू हैव टू एक्शन। क्या आपको डांस करना पड़ा था, डिड यू हैव टू डांस। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ी थी, डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा, डिड यू हैव टू लाई। क्या तुम्हें खेलना पड़ा, डिड यू हैव टू प्ले। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज करेंगे डिड यू हैव टू। अब अगर हमें पास्ट में ही के लिए यूज करना हो तो वहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप ही हैड टू बोलिए, हैड टू एक्शन। उसे खेलना पड़ा था, ही हैड टू प्ले। उसे स्कूल जाना पड़ा था, ही हैड टू गो टू स्कूल। उसे डांस करना पड़ा, ही हैड टू डांस। इस तरह से तो पास्ट में कोई भी काम ही को करना पड़ा तो ही हैड टू डांस, ही हैड टू एक्शन, ही हैड टू प्ले, ही हैड टू गो टू स्कूल, ही हैड टू डांस। इस तरह से सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म आएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर मना करना हो तो क्या सेम रहेगा इसके लिए भी, ही डिड नॉट आएगा। अब डिड आ गया है तो ऑब्वियस है, फिर वहां पे हैव टू आएगा, ही डिड नॉट हैव टू एक्शन। ध्यान रहे, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे हैज टू आएगा, क्योंकि पास्ट की बात है तो पास्ट में सबके साथ सेम रूल रहते हैं। आई हैड टू, यू हैड टू, ही हैड टू, शी हैड टू। और मना करेंगे तो आई डिड नॉट हैव टू, यू डिड नॉट हैव टू, ही डिड नॉट हैव टू, शी डिड नॉट हैव टू। सबके साथ में सेम। तो यहाँ पर डिड आया तो यहाँ पे हैव टू ही आएगा। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ा था, ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। उसे खेलना नहीं पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू प्ले। उसे कपड़े नहीं धोने पड़े, ही डिड नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स। इस तरह से। और क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन पूछने के लिए डिड आएगा, डिड ही हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या उसे स्कूल जाना पड़ा था, डिड ही हैव टू गो टू स्कूल। क्या उसे खेलना पड़ा था, डिड ही हैव टू प्ले। क्या उसे डांस करना पड़ा, डिड ही हैव टू डांस। क्या उसे चाय बनानी पड़ी, डिड ही हैव टू प्रिपेयर टी। इस तरह से। तो पास्ट में हम जब बात करते हैं मजबूरी की तो वहां पर हम हैड टू यूज कर लेते हैं और इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं।
आई होप आपने सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि सेंटेंस बनाने में आसानी आपको तभी होगी जब आप उन फॉर्मूले को नोट कर लोगे, उससे याद रखने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देखोगे नहीं। ओके, तो आप एक बार नोट बना लो, उसके बाद में उसके हिसाब से सेंटेंस बनाकर देखो। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर में हैव टू को कैसे यूज करेंगे।